शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज का दिन भारतीय सेना के एक ऐसे अधिकारी की याद दिलाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय देते हुए आज ही के दिन वीर गति प्राप्त की थी। नाम है उनका विक्रम बत्रा। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध के दौरान 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उनकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकाने पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पे धावा बोल दिया और आमने सामने के गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष यह दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसके बाद कैप्टन विक्रम और उनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी 4875 से दुश्मन के सफाए का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी, जिसके एकमात्र रास्ते पे शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकाने पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस दौरान जख्मी होने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर ग्रेनेड फेंके जिससे उस स्थान पर शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण विक्रम बत्रा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके इस अद्भुत नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पे टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पे कब्जा कर लिया। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट वीरता और उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। आज भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का जन्म दिवस है। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1981 में झारखंड के रांची में एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में हुआ था। धोनी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2008 में भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ और भारत सरकार ने उन्हें 2009 में भारत के चौथे नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 2018 में तीसरे नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया। धोनी विश्व के अकेले कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी तीनों जीता है। धोनी भारतीय सेना की
पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक रखते हैं। यह उन्हें भारतीय सेना द्वारा एक क्रिकेटर के रूप में राष्ट्र की सेवा के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 1948 में आज ही के दिन स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई। यह नदी घाटी परियोजना झारखंड में बनाई गई। दामोदर नदी झारखंड की प्रमुख नदी है। वर्ष 2007 में आज ही के दिन न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने दुनिया के 7 अजूबों की घोषणा की, जिसमें हमारे भारतवर्ष का ताजमहल भी शामिल किया गया। वर्ष 2021 में आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के ख्याति प्राप्त अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हुआ था। दिलीप कुमार को भारत तथा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दर्शकों द्वारा अभिनय सम्राट के नाम से पुकारा जाता है। उन्हें भारत का दूसरा एवं तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण और पद्म भूषण प्राप्त है। तो आज की दैनंदिनी में इतना ही। मिलते हैं कल की विशेषताओं के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।